नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने फ़िक्र नज़र पर देखना शुरू कर दिया है दिन भर की 5 बड़ी ख़बरें। आइए पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं, फिर तमाम ख़बरों की तफसील जानेंगे। प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमा को हुए तशद्दुद में गिरफ़्तार किए गए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर वालों ने उन पर आयद तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। रांची में एहतजाजी मुज़ाहरे और पुलिस तशद्दुद के बाद अब इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई है। हर जगह पुलिस तैनात है। वहीं 10,000 से ज़ायद लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। रांची में हुए तशद्दुद के बाद हालात का जायज़ा लेने और मुतासरीन की इमदाद के लिए नायब अमीर शरीयत की क़यादत में इमारत शरिया का वफ़द रांची पहुँच गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी से खबर रिकॉर्ड किए जाने तक दूसरे मरहले में ED की पूछगछ जारी थी। पहले मरहले में ED ने राहुल गांधी से तकरीबन 3 घंटे पूछगछ की थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले गए 3 मैचेस की एक रोज़ा सीरीज़ में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप कर दिया। अब ख़बरों की तफसीलात की तरफ रुख करते हैं। प्रयागराज तशद्दुद के कलीदी मुलजिम करार देकर गिरफ़्तार किए गए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर वालों ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि एक दिन में अचानक उनका घर गैर कानूनी तामीर शुदा कैसे हो गया। जावेद मोहम्मद की बेटी सुमैया फ़ातिमा का कहना है कि उनका ख़ानदान बेगुनाह है, उनका इस तशद्दुद से कोई ताल्लुक़ नहीं। सुमैया ने कहा कि तशद्दुद वाले दिन उनके वालिद दिन भर घर में थे। उस दौरान उनके मोबाइल पर कुछ कॉल्स भी आए, लेकिन उन्होंने तमाम मुज़ाहिरीन को रोकने और तशद्दुद न करने की मुसलसल अपील की। उन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब को फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमा मुताबिक 10 जून को हुए तशद्दुद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम का घर मुनहदिम कर दिया है। रांची में 2 दिन के तशद्दुद के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। रेलवे इम्तिहान की वजह से इंटरनेट सर्विस शुरू की गई है। मालूमात के मुताबिक शहर में 2500 से ज़ायद CRPF अहलकार तैनात किए गए हैं। रियासत के होम कमिश्नर के हुक्म पर ऑनलाइन रेलवे इम्तिहान के पेश नज़र कल सुबह इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई, जो उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। रांची में तशद्दुद और पुलिस फायरिंग के बाद अब तक कुल 9 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें पुलिस ने दर्ज की गई FIR में 26 लोगों को नामजद किया है। जुमा को पथराव और तशद्दुद करने वाले 10,000 अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है। यह मामला रांची के 3 थानों में दर्ज किया गया है। पुलिस की गाड़ी पर पथराव और तोड़ फोड़ के सिलसिले में डेली मार्केट पुलिस स्टेशन में भी 3 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली की हिदायत पर रांची में पेश आई सूरत हाल का जायज़ा लेने, मुतासरीन और मक़तूलीन के वरसा से मिलकर इजहार ताज़ियत करने और उनकी माली और क़ानूनी इमदाद की ग़रज़ से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड का एक वफ़द नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी क़ासमी साहब की क़ियादत में रांची पहुँच गया है। वाक़या के रोज़ से ही हज़रत अमीर शरीयत और मरकज़ी दफ्तर के ज़िम्मेदारान मुसलसल हुकूमत और इंतज़ामिया के राब्ते में हैं और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इमारत शरिया माहिरीन क़ानून और वकला के मशवरा से कसूरवार पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कानूनी इक़दामात की भी तैयारी कर रहे हैं। सरकार से भी कसूरवारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया है कि मक़तूलीन के वरसा को और ज़ख्मियों को मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। राहुल गांधी का बयान PMLA की दफ़ा 50 के तहत दर्ज किया गया है। ज़राए के मुताबिक उनसे 3 अफसरान पूछगछ कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि BJP रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि कांग्रेस के कुछ लीडरों ने गलत तरीक़ा से यंग इंडिया लिमिटेड के ज़रिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हासिल किया है। कांग्रेस लीडरों ने राहुल गांधी से पूछगछ की शदीद मुखालफत की। रणदीप सरजेवाला समेत कई रहनुमा हिरासत में ले लिए गए हैं। ED ऑफिस के बाहर एहतजाज करने वाले कांग्रेस कारकुनान और लीडरान को हिरासत में ले लिया गया था। शादाब खान की ज़िम्मेदाराना बैटिंग की वजह से पाकिस्तानी टीम 48 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन्स तक पहुंचने में कामयाब हो सकी। तूफ़ान की वजह से मैच को 48 ओवर्स तक महदूद करना पड़ा। शादाब खान ने अपने वनडे करियर की बेहतरीन इनिंग्स खेलते हुए 86 रन्स स्कोर किए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 38वें ओवर में 216 बनाकर आउट हो गई और उसे 53 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये छठा मौका है कि वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ के तमाम मैचों में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। नाज़रीन, ख़बरनामा में बस इतना ही।
अगर अब तक आपने फ़िक्र नज़र ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस ख़बरनामा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ न भूलिए। अगर आप ख़बरनामा की पुरानी किस्तें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।